आईआईटी पेशेंस का गेम है, देखते हैं आप में कितना पेशेंस है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2024 के पेपर 2 और एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होते जाएगा और पेशेंस आपका लूज करते जाएगा। देखते हैं आपको पेशेंस है कि नहीं है। और 2024 की बात है, 70% मार्क्स में अंडर 1000 रैंक आया था। देखते हैं आपका कितना परसेंट नंबर आता है। चलो तैयार करते हैं। पहला क्वेश्चन आसान है, धीरे धीरे टफ होगा। आपका पेशेंस चेक करेगा धीरे धीरे क्या आपका स्ट्रेंथ है। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला सेम था, खाली प्लस था। तो काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग का हो जाएगा था ये प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, प्लस कर सकते हैं हम लोग 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। मतलब ये तो सेम ही है सबके लिए, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जिसका ज्यादा है। तो यहाँ देखोगे तो हम लोग का हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट, तो प्लस 13.6 ही रहेगा। यहाँ देखोगे फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, हीलियम के लिए जेड का वैल्यू 2 पुट करोगे, जेड का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा 13.6 का 4 टाइम। इसमें सेकेंड ऑर्बिट तो 4 से डिवाइड भी हो जाएगा तो 13.6 हो जाएगा। इसमें सेकेंड ऑर्बिट का देखोगे तो लिथियम जेड स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, सेकेंड का 4 इंटू 13.6, सबसे ज्यादा आपका हो गया बी आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आसान है, आईआईटी है, बढ़िया से 30 सेकंड सोचो, अगर हो रहा है तो करो, नहीं तो स्किप करो। इस हिसाब से चलना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन 30 सेकंड सोचो। हाँ, इन ए मेटल डिफिशिएंट ऑक्साइड, इस तरह के क्वेश्चन अगर आप किए हो तो एम इज प्रेजेंट +2 +3 में रहता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वाई इज +3 है, वाई का +3 है, तो इसमें कितना होगा 4 2 8 -8 +6, तो इसका मतलब ये कितना है +2 है। ऐसे जल्दी करना पड़ेगा, +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, इफ द फ्रैक्शन ऑफ m+2 इज 1/3, मतलब m+2 1/3, तो यहाँ x है तो x इंटू 1/3 हो गया, 1/3 हो गया क्या आपका +2 वाला। तो +3 वाला कितना होगा, यहाँ पे +3 वाला भी है, ये बोला दोनों है। +3 वाला कितना होगा 2/3 होगा इंटू x, ये हो जाएगा। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है +2 है, टोटल पॉजिटिव चार्ज +2 है। तो +2 इक्वल टू क्या करोगे आप, कितना है ये इतना का कितना चार्ज होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, +2 इंटू x/3 +3 इंटू 2x/3। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करो, 3 दूना 6 2 8x इक्वल टू कितना हो गया, जो 3 दूना 6, x इक्वल टू हो गया आपका 3/4 0.75, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, डिसिप्लिन, आईआईटी डिसिप्लिन देखते हैं आपका, अगर डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन हमने क्या बताया था, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, अगर नहीं होते फिर सॉल्यूशन देखो, होते हैं तब भी सॉल्यूशन देखो, फिर आगे बढ़ो, पता चला आपने कुछ भी कर दिया है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, आईआईटी पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी रखो, सब कुछ ठीक होगा। 1 घंटा बैठो साथ में। इन दी फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस ऑफ द मेजर प्रोडक्ट, पहले ये ग्लूकोज देखो कहां से लिया है सारा चैप्टर को, HI हीट करोगे तो बन जाएगा नॉर्मल हेक्सेन बनेगा। नॉर्मल हेक्सेन में Cr2O3 या Al2O3 था ना, ये रिएक्शन फिर हाइड्रोकार्बन में आ गया तो ये बन जाता है बेंजीन, तो ये हो गया आपका बेंजीन। ठीक है, ये हो गया बेंजीन, बिल्कुल बेंजीन हो गया। अच्छा, ये भी हाइड्रोकार्बन का ही रिएक्शन है, याद करना है। Cl2 HNO एक्सेस करोगे तो ये सारे बॉन्ड तो तीनों बॉन्ड तोड़ करके क्लोरीन लगा देगा, डी आपका आंसर हो जाएगा, Q इक्वल टू डी हो जाएगा। याद करने वाला है, ध्यान से रखो। नेक्स्ट करो हम लोग। नेक्स्ट इसको ये हम लोग ऑप्शन से करेंगे, थोड़ा सा अजीब है, ऑप्शन से करेंगे। देखो, स्पेसिफिक फॉर्म ऑन द क्लोरीनेशन ऑफ द फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड PCl5 पेंटाक्लोराइड इन ए पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्या बन सकता है, क्या ये सब नहीं, इसमें क्या है, हम लोग का फ्लोरीन आना है, इसको देना है फ्लोरीन। आपको पता है ये जो हम लोग सॉलिड स्टेट में ऐसे भी होता था, PCl4 प्लस PCl6 माइनस, तो यहाँ पे क्या F माइनस है, यहीं पे F आ जाएगा तो आएगा एक नहीं दो आ जाएगा, तो PCl4F2 माइनस हो जाएगा। ये तो एक होगा, ये होगा, तो क्या ये होगा, बिल्कुल नहीं, ये कहां से होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग का ये PF6 माइनस हो सकता है, ये भी हो सकता है क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में कैटायन था, लेकिन ये तो नहीं होगा, +4 वाला तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, बी होगा आंसर। इसमें बी में देख लो, PCl4 प्लस PCl4F4 माइनस, ये वाला। ठीक है, ये प्लस के साथ ये माइनस अटैच हो जाएगा, एक साथ रह जाएगा। फिर ये वाला प्लस के साथ PF6 माइनस हो सकता है,
PF6 माइनस हो सकता है, लेकिन ऑप्शन 6 भी करोगे तो ये आप करके आ सकते हो, ऐसा बात नहीं है, ये सब होगा ही नहीं, डी बी सी और सिंगल करेक्ट है, सीधे सीधे आंसर हो गया, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये थोड़ा सा था। An aqueous solution of hydrogen N2H4 is electrochemically oxidized by O2. O2 से इसको क्या कर देते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकली O2 से इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, किसको, हाइड्रोजन को, N2H4 को, तो N2H4 प्लस O2, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, by O2, thereby releasing chemical energy in the form of electrical energy. One of the product generated from the electrochemical reaction is N2. एक बोल रहा है एक प्रोडक्ट इनमें से N2 है गैस, ठीक है, N2 गैस. Choose the correct statement about the above process. OH minus ion react with N2H4 at the anode form N2 and water रिलीजिंग 4 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ये सही लग रहा है, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, यहाँ से एक का -2, दो का -4 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 हो रहा है, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड पे भी तो होगा, ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन का गेन भी करेगा, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, देखो ना, -4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। OH माइनस रिएक्ट विद एनोड इन द वाटर, रिलीजिंग देखो, रिलीजिंग लिखा 4 इलेक्ट्रॉन एट एनोड, बिल्कुल सही है, ये वाला हम लोग को बिल्कुल सही लग रहा है। एट कैथोड, क्या N2 ब्रेक इनटू, नहीं, कैथोड में नहीं होगा, इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन कैथोड में नहीं होती, तो ये गलत है, तो बी हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। -2 नहीं लेने, मोर देन 1 में हो, -2 नहीं लेने, ध्यान रखना, हम लोग वादा किए, अपने आप से वादा किए, आप भी सब भी हम लोग मिलके किए, ठीक है, -2 नहीं लेने हैं, अभी डिसाइड कर लो, ठीक है, अटेम्प्ट करना है या स्किप करना है ऑप्शन, -2 नहीं लेने, ये ध्यान रखना। एट दी कैथोड मोलिकुलर ऑक्सीजन गेट कन्वर्टेड टू OH माइनस, बिल्कुल एनोड में जब ऑक्सीडेशन होगा तो O2 क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो इसका हो जाएगा रिडक्शन, तो यहाँ लिख सकते हो O2 से OH माइनस में ये कर सकते हो, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकते हो, यहाँ पे भी बैलेंस कर सकते हो, N2H4 से आप बना दो N2, तो यहाँ पे क्या करोगे, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दो, और बेसिक मीडियम है आपका, तो OH माइनस देखो, OH माइनस ले रहे हैं, तो 4 इसमें कर दो 4 OH माइनस, चार्ज बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन कितना है, 4 4 8, तो 4 वाटर कर लो, ऑक्सीजन चेक करो, बैलेंस होगा 4 4 ऑक्सीजन, ये बैलेंस है, तो ये आपका हो जाएगा एनोड में रिएक्शन, ठीक है, और कैथोड में यही ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड में रिडक्शन हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा हम लोग के पास ये 2O माइनस, तो यहाँ पे इधर बन गया 2O, रिएक्टेंट साइड बन गया 2O, रिएक्टेंट 2 नेगेटिव चार्ज रिएक्टेंट साइड है, ऑक्सीजन 2 है, 2 कर लिया बैलेंस, और 2 इधर नेगेटिव चार्ज, इधर 2 करना, तो 2 OH माइनस और लेना पड़ेगा, और एक 2 4 हाइड्रोजन, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल ले लो, देखना ऑक्सीजन बैलेंस है, 2 2 4, 2 और 2 4, ये बैलेंस है, ये रिएक्शन हो जाएगा आपका कैथोड में, रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो ये लिखा एट कैथोड मोलिकुलर ऑक्सीजन गेट कन्वर्टेड टू OH माइनस, बिल्कुल मोलिकुलर O2 कन्वर्टेड इनटू OH माइनस, ठीक है। एग्जैक्टली वाटर में क्या होता है ना, वाटर में जो ऑक्सीजन किस रूप में रहता है, OH रूप में रहता है, H प्लस और OH माइनस रूप में रहता है, इसलिए ये लिख रहा है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर, तो ये आंसर हम लोग का एक हो गया, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर मेजर बाई प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, तो एक तो रिएक्शन हम लोग का यहाँ हो गया, चाहो तो दोनों रिएक्शन को ऐड कर लो, हम लोग का क्या हो गया, N2H4 प्लस O2 गिव N2 प्लस ये इलेक्ट्रॉन सब कैंसिल हो जाएगा, वाटर ये 4, ये 2 वाटर प्रोडक्ट में बनेगा, और ये बन जाएगा OH माइनस, सब होगा कैंसिल, 2 OH माइनस रिएक्टेंट साइड बन जाएगा, 2 OH माइनस रिएक्टेंट साइड हो जाएगा, तो प्रोडक्ट साइड भी तो होगा, नहीं 2 4 OH माइनस ये रहा, कैंसिल हो जाएगा, छोड़ो, सब कुछ देखना, बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 4, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, बैलेंस है, ये रिएक्शन होगा। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मेजर प्रोडक्ट, इसमें क्या होगा, बाई प्रोडक्ट है, तो N2 गैस मिला ना, वन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल से N2 गैस, और भी कुछ होगा क्या, बिल्कुल हो सकते हैं, यहाँ देखो ना, क्या ऑक्सीजन है ना हमारे पास, अगर N2 भी बनेगा तो यहाँ पे NO गैस बन सकता है, NO2 गैस बन सकता है, ये सब भी साथ में बन सकता है, तो उस रिएक्शन को भी आप बैलेंस कर सकते हैं, N2H4 प्लस O2 NO प्लस H2O, ये सब भी आप
लिख सकते हो, यहाँ पे बैलेंस कर सकते हो। और यहाँ पे भी NO2 और भी चीजें बन सकता है, लेकिन ध्यान रखना अगर आप एग्जाम में आप अपना स्ट्रेटेजी देखो, IIT माइंड का गेम है, आपके माइंड के साथ खेलता है, नॉलेज ठीक ठाक भी रहेगा तो चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये +1 मार्क्स आ चुका है आपके पास, ठीक है, -2 नहीं लेने, ये करना था तो करो, नहीं करना था तो मत करो, ठीक है, तो वैसे सही है ये स्टेटमेंट। तो अदर बाई प्रोडक्ट क्या होगा, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होगा यहाँ पे NO। देखो ना यहाँ से N2 बन रहा है तो N2 को O2 लेकर के तो NO2 बन ही सकता है, NO बन ही सकता है, तो ये आंसर भी डी होगा इसमें। नेक्स्ट इसमें आ जाओ, इसको क्वेश्चन को कैसे करोगे, ऑप्शन विथ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट कन्वर्जन। हाँ, वीडियो को पॉज करो, एक बार देखो और देखो, ट्राई करो क्या होता है। अगर ये समझ गया आप तो आप समझो आप सेफ जोन में हो, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ट्राई करो, अभी तक बहुत टाइम है। एक बार हम एक कहानी आप लोगों को बताए ना, एक बच्चे का 1.5 लाख रैंक था, 1,50,000 रैंक था मेंस में, और एडवांस में वो 1500 के आसपास रैंक ले आया, मेहनत करके ले आया था, हम लोग साथ भी दिए थे उसके, ठीक है, ये कहानी है। और कोई बच्चे की मैं कहानी बताऊं, IITian की कहानी बताता हूँ, एक बताता हूँ। आज हम लोग को 424 रैंक लाया था प्रणव, आज उसका पापा का मुझे मैसेज भी आया था, प्रणव, ठीक है, हाल चाल पूछ रहा था मेरा, कैसे हो सब, ठीक है। तो प्रणव ये IIT दिल्ली से पास आउट है, मैथमेटिशियन कंप्यूटिंग ब्रांच लिया था इसने, और फ्लिपकार्ट में भी जॉब कर रहे हैं। तो ये बच्चा ना गांव से था, ठीक है, बिल्कुल, ये जिंदगी में कभी भी कोई अवार्ड नहीं लिए थे, 1 to 10 तक कोई अवार्ड नहीं, कुछ भी नहीं था अचीवमेंट इनके पास, ठीक है, सीधे सीधे IIT में ये रैंक था, बस इनके पास ये अचीवमेंट था। तो कैसे किया इसने, जैसे बताया वैसे वैसे करता था, 100% ओबीडियंट, हर एक बात मानता था। एक दिन तो हम लोग दिल्ली आ रहे थे, रास्ते में एक रेस्टोरेंट में भी मिला इनके पापा, और ये दिल्ली जा रहे थे, IIT कॉलेज जा रहे थे, तो फिर वहां पे भी मिले थे। तो ये बच्चा मतलब 100% बात मानेगा, अगर कोई चीज नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेगा, सर इसको कैसे करने। 100% ओबीडियंट बच्चा, ठीक है। तो ये देखो IIT में ये रैंक ले आए, कभी जिंदगी में कोई उनका अचीवमेंट नहीं था, तो बोले कभी कुछ किया, कभी अवार्ड मिला, बोले नहीं सर, हम लोग जो उसको अवार्ड दे रहे थे और सब कुछ दिए थे, तो ये उसका रैंक था। उसका पापा डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, बहुत अच्छे हम्बल इंसान, रियली उसके पापा अभी बहुत अच्छे इंसान, अभी भी कनेक्टेड है मेरे से। तो हम लोग का ये बनाने हैं, ठीक है, तो ये बनाने हैं ना, तो हम आप इधर से भी जा सकते हो, अगर तुमको ये अल्डिहाइड रखना है, ये तो तुमको दे ही नहीं पाएगा अल्डिहाइड, क्योंकि ये लास्ट में अगर ये यूज करोगे तो ये तो तुमको अल्कोहल में चेंज कर देगा, ठीक है, तो ये हो नहीं पाएगा, ये भी ये लास्ट ही है, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस है, तो ये भी आपका हो नहीं पाएगा, और मोर देन वन में हो आप, दो तो ऐसे गायब हो गया, अगर उधर से भी देखोगे तो आप टेक्निकली सोचना पड़ेगा। IIT जो है माइंड का गेम है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो रिपीट करता है IIT, इस तरह का क्वेश्चन आप ध्यान से देखना है इसको है। तो ये दोनों तो होगा ही नहीं आपका, बिल्कुल नहीं होगा। और ये हो सकता है लिनलाइन कैटलिस्ट है, लिनलाइन कैटलिस्ट जो क्या करेगा, ये इसको रख सकता है, ये भी क्या है, SnCl2HCl, हाँ, ये भी रख सकता है इसको, ये लास्ट में, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सब को ही हम लोग देखते हैं इसको एक बार। NaBH4 लोगे तो NaBH4 लोगे तो क्या करेगा, इसको अल्कोहल में चेंज कर देगा, बस इतना ही काम करेगा ये, ठीक है। पहला रिएक्शन ये बन गया हम लोग का, OH बन जाएगा, यहाँ पे कितना लिखोगे हम लोग, इसके बगल में लिख देता हूँ, ये खट के OH बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद SnCl2HCl लोगे तो दूसरा रिएक्शन यहाँ काम करेगा, जिसको हम लोग स्टेफन रिडक्शन करते हैं, तो यहाँ बन जाएगा CH2 बना देगा आपको। ये काम और कहीं नहीं काम करेगा वो, देखो, और कहीं नहीं काम करेगा, यहाँ पे भी नहीं करेगा, यहाँ पे भी नहीं करेगा, एस्टर है ये सब, एस्टर में क्या काम करेगा। हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ आपका एसिड बन जाएगा, COH, एस्टर हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी, यहाँ इधर वाला एसिड हट जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा इस प्रोडक्ट का, ये एस्टर हट जाएगा, ये अल्कोहल बनेगा आपका, ठीक है। ये कौन सा रिएक्शन करते हैं हम लोग, तीसरा रिएक्शन करते हैं। तीसरा रिएक्शन का 2 काम हुआ, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, तीसरा रिएक्शन का। और चौथा रिएक्शन लिनलार कैटलिस्ट करोगे तो आपका यहाँ पे दोनों पे काम करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ला देगा, ठीक है। ये कौन सा हो गया, फोर्थ रिएक्शन हो गया। तो बस इतना चाहिए हमको, यहाँ अल्कोहल चाहिए, यहाँ पे भी अल्कोहल चाहिए, यहाँ CHO चाहिए, यहाँ COH चाहिए, बिल्कुल ये चाहिए, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, C। इस तरह से सोल्यूशन आपको इधर उधर चैनल में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कंसाइज सोल्यूशन हमने देखे एक दो जगह यूट्यूब चैनल, खींचे जा रहा है, क्या है मतलब। दूसरा देखते हैं लिनलार कैटलिस्ट। अच्छा, लिनलार कैटलिस्ट देखोगे तो इसको तो हम लोग पूरा रंगीन बना दिए। चलो इसका करते हैं सब कुछ हम लोग। लिनलार कैटलिस्ट करोगे तो ये क्या करेगा, इसी को चेंज करेगा, ये पॉइजन कैटलिस्ट होता है, इसी को चेंज करेगा ये, ठीक है। तो इसको चेंज कर देगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH, डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, और फिर इस तरह से ये COOET रहेगा इधर। उसी तरह से यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो जाएगा,
यहाँ पे CN रहेगा आपका, और फिर इधर रहेगा OCO CH3 रहेगा आपको, और यहाँ पे तो कुछ नहीं करेगा। इतना कर लिया, अब इसी में हम बाकी सब लिख देंगे आपको, इतना घबराओ मत। तो अब क्या करना है, ये कर लिए हम लोग। तो NaBH पर को यहाँ अल्कोहल बना देगा, यहाँ पे OH बना देगा। ये कौन सा रिएक्शन कर दिया हम लोग, NaBH पर दूसरा रिएक्शन कर दिया, दूसरा रिएक्शन यहाँ पे किए हम लोग। तीसरा यहाँ पे CHO बना देगा, और कुछ नहीं करेगा, ये CHO बना देगा। हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ पे एसिड बना देगा, और यहाँ पे अल्कोहल बना देगा। ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल बना देगा, इधर वाला पार्ट का एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो यही चाहिए हमें, देखो यही चाहिए हमें। यहाँ अल्कोहल, यहाँ एसिड, यहाँ एसिड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यही चाहिए हमें। तो आंसर हम लोग का डी भी एक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। द कंपाउंड हैविंग पेरोक्साइड लिंकेज इज आर। देखो ऑक्सो एसिड वाला वीडियो कौन कौन नहीं देखी हो, आप देख लेना। ऑक्सो एसिड से एक क्वेश्चन दोनों पेपर मिला करके तो आएगा ही, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना आप, ऑक्सो एसिड वाला जो वीडियो हमने अपलोड किए हैं, ठीक है, वो देख लेना। तो यहाँ पे हम लोग का पेरोक्साइड लिंकेज इसमें है, इसमें है, ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किए हैं, आप एक बार ड्रॉ कर सकते हो, मैं करके दूं क्या। HOSOOS, यहाँ पे O, यहाँ पे H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये इसका ड्रॉ करोगे तो इसका भी ऐसा ही है, HOSOOH O, ये है आपका। ठीक है, नहीं इसका नहीं, सॉरी इसका है, ये आंसर हो जाएगा BND होगा, C नहीं होगा। C का स्ट्रक्चर क्या है, C का स्ट्रक्चर हमने तो वो बोले थे आपको, वो वाला कम लिखते हैं लोग, ये वाला लिख सकते हो। इससे ज्यादा जो फेमस है, ये भी है ऐसा नहीं है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हो गया, ये 3 3 6 2 8 कर दिया क्या हमने, 5 है ना, 5 है ना, ये हटाओ, इतना है, ये वाला इतना हो गया, 1 2 3 4 1 5, ये भी लिखते हैं। ये नहीं लिख करके ये ज्यादा लिखना आप, कभी अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे सिंगल करेक्ट हो, आप ये लिखना। ठीक है, ये वाला लिखना, 3 2 5, ये बेटर है, ये भी ठीक है। फर्स्ट ओपिनियन ये है, सेकंड ओपिनियन ये कर लेना। ठीक है, 2 आंसर हो गया। इसको देखो, अब देखो ध्यान से, सोने नहीं है, हाँ कंसंट्रेशन मेंटेन रखो, पेशेंस रखो। IIT जो है पेशेंस का गेम है, एग्जाम में घबराना नहीं है। अगर आप ये सब समझ रहे हो तो आप सेफ जोन में हो, सही करोगे, IIT सही जाएगा आपका। टू फॉर्म ए कंप्लीट मोनोलेयर ऑफ एसिटिक एसिड ऑन 1 ग्राम ऑफ चारकोल। 1 ग्राम चारकोल है, मान लो यही ब्लैक सा ये चारकोल है, ये 1 ग्राम है, इसके ऊपर में क्या एसिटिक एसिड का लेयर आने हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड का लेयर आना है। 10 ml ऑफ 0.1 m एसिटिक एसिड वाज यूज, यहाँ पे यूज किया कितना, 100 ml, 100 कितना मोल हो गया, मोल निकाल लेते हैं, 100 इंटू 0.5, तो ये हो गया 50 मिलीमोल। 50 मिलीमोल एसिटिक एसिड यूज किए, CH3COH यूज किए हम लोग। सो सम ऑफ द एसिटिक एसिड रिमेन अनएब्जॉर्ब, ये सब क्या होता है, इसके सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ अनएब्जॉर्ब रहा। तो चलो ठीक है, द न्यूट्रलाइज्ड अनएब्जॉर्ब एसिटिक एसिड 40, इतना मोल क्या लगा हमारे पास, कुछ तो एब्जॉर्ब हो गया, जो नहीं हुआ उनको लगा। तो नहीं होने वाला कितना होगा हम लोग का, उसका मिलीमोल निकालो, तो 40 इंटू 1, तो ये हो गया 40 मिलीमोल अनएब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब कितना हो गया, एब्जॉर्ब कितना हो गया 50 माइनस 40, तो ये हो गया हमारे पास 10 मिलीमोल। 10 मिलीमोल एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, 10 मिलीमोल एब्जॉर्ब हो गया। इफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड ऑक्यूपाई इतना एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑन चारकोल, द वैल्यू ऑफ पी, और यहाँ पे लिखा है सरफेस एरिया ऑफ चारकोल इज इतना स्क्वायर पर ग्राम। 1 ग्राम है भी, मतलब इतना टोटल स्क्वायर सरफेस एरिया इतना है, इस चारकोल का इतना सरफेस एरिया है। तो जितना मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया इक्वल टू इसका सरफेस एरिया कर देते हैं। तो ये हम लोग मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कितना है, इच मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल इतना, हमारे पास इतना मिलीमोल एब्जॉर्ब हुआ 10 मिलीमोल। तो 10 मिलीमोल को इसको देखना, 10 इंटू 10⁻³ मोल हो गया, इंटू Na कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर हो गया, इतना मॉलिक्यूल गया है। और एक मॉलिक्यूल कितना एब्जॉर्ब कर रहा है एरिया, इतना, तो इतना मॉलिक्यूल कितना करेगा, इंटू इतना कर देंगे, P इंटू 10⁻23, इतना एरिया था हमारे पास। और एरिया कितना है, 1 ग्राम का एरिया होगा इतना, 1.5 इंटू 10⁻², 1.5 इंटू 10⁻², ये कर देते हैं। इससे हम लोग सॉल्व करेंगे, P का वैल्यू आ जाएगा, Na का वैल्यू पुट कर देते हैं।
करते हैं, 10 टू पावर -2 हो जाएगा ये। Na का वैल्यू कितना है 6 इंटू 10 टू पावर 23, 6 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू P इंटू 10 टू पावर -23 इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू पावर 2, और ये कैंसिल हो गया, तो P का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा 1.5 इंटू 10 टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पे उस पार चला जाएगा 10 टू पावर 2 और, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 15 0, ये 10 टू पावर +2 होगा, ये 15 0 बाई 6 इंटू 10 टू पावर 2, इसको डिवाइड कर दो, 6 दूना 12, 12 13 14 15 30, 6 5 30 0 0, इतना आंसर हो जाएगा हमारे पास, 2500 आंसर हो गया, ठीक है। आप देखो ध्यान से, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करो, ठीक है, और कमेंट करते रहा करो, हर एक क्वेश्चन के बाद कमेंट करो, सर इसमें मुझे ये दिक्कत आ रहा था, सर मेरे से ये क्वेश्चन हो गया, सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ, मेरे से सर इतना % हो गया, इसमें 17 क्वेश्चन है, 17 में से सर मेरे से 7 हो गया, मेरे से जितना हो गया आप इसको लिखो, ठीक है। यहाँ 90% स्टूडेंट जो है गलत करते हैं, आप अगर कर लेते हो ठीक, अगर 7 क्वेश्चन भी, 8 क्वेश्चन भी, 10 क्वेश्चन भी, तो बहुत बड़ी बात है। Vessel 1 contain W1 gram of non-volatile solute X dissolved in a W2 gram of water. करो इसको, आप लोग इसको ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, ठीक है। चेक करता हूं आप लोग का क्षमता। ऐसे क्वेश्चन में आईआईटी ट्रैप कर लेता है, आईआईटी का फेवरेट है, ऐसा क्वेश्चन तो आईआईटी का फेवरेट है। कैलकुलेशन में गलत नहीं, कंसेप्ट में गलत करवाता है आईआईटी। तो W2 ग्राम, एक वेसल हम लोग का है 1 है, मान लो यहाँ पे ये बोल रहा है क्या, इसमें हम लोग W2 ग्राम डाल दिए W1 ग्राम वाटर में, ये बोला पहला वाला वाटर, ठीक है। X है, ये X जो डाले X है। फिर उसके बाद दूसरा वेसल ले रहा है इसने V2, और इसमें लिख रहा है W2 ग्राम, फिर से नॉन वोलेटाइल Y, इसमें Y डाल रहा है, इसमें वही W2 फिर W1 ग्राम में डाल रहा है, ये भी W1 ग्राम वाटर में डाल रहा है, ठीक है। बोथ द वेसल आर एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर, द मोलर मास ऑफ X इज 80% ऑफ दैट ऑफ Y। तो X जो है हम लोग का मोलर मास जो है 0.8 Y है, इसका मोलर मास Y है, ठीक है। द भांटोक फैक्टर ऑफ X इज 1.2 टाइम ऑफ Y, मान लो इसका भांटोक फैक्टर I है, तो इसका भांटोक फैक्टर है 1.2 टाइम ऑफ I, मान लो I1 कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा है। For their respective concentration, ठीक है। The elevation of boiling point for the solution in vessel 1 is percentage of the vessel 2, ठीक है। तो इसका जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका कितना % होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। इसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना होगा, I इंटू केबी इंटू एम, पुट करते हैं, I का वैल्यू 1.2 I कर लेते हैं, केबी का वैल्यू केबी रखते हैं, एम का वैल्यू मोल निकाल लेते हैं, W2 बाई, ये देखना ठीक से देखना, W2 बाई मोलिकुलर मास इसका ये लिख दूं 0.08 Y, ये हो गया, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ W1 केजी समझो हम लोग, इतना करने की जरूरत नहीं। ये हो गया आपका इसका डेल्टा टी। इसका डेल्टा टी क्या है, इसका X% है, मान लो A% है, ठीक है, दूसरे का A% है, दूसरे का पहले निकाल लेते हैं हम लोग, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, यही फॉर्मूला लगेगा। तो I का वैल्यू I, केबी का वैल्यू केबी, W का वैल्यू Y, W2 बाई Y होगा अभी, डिवाइडेड बाय W1, ठीक है। इसका A% है, तो A/100 कर देंगे हम लोग, ठीक है। ये आपका दोनों A हम लोग का निकालना है, बात समझ गया आप। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन वेसल 1 इज A% ऑफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेसल 2। तो वेसल 2 में हम लोग, ये हो गया, सही किया ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं, सब कुछ सही है। तो ये चीज हम लोग को करना है, सब कुछ काट दो, यहाँ पे Y KB I सब काट दो, W Y KB I, ठीक है, सब काट दो। A का वैल्यू खाली निकालना है, तो A का वैल्यू इधर से इधर 100 कर दो, इधर यहाँ पे A कर दो, तो ये हो जाएगा 1.2 बाई 0.8 इंटू 100, ठीक है। ये हो गया हम लोग का, ये आंसर हो गया। इसको पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो, तो हमारे पास हो गया 4 तिया 12, 4 दूना 8, ये हो गया 50, 5 तिया 15, A का वैल्यू हो गया 150 हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आईआईटी क्या है, दिमाग का गेम है, कैलकुलेशन का नहीं। कंसेप्ट गलत तो गलत हो जाएगा, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। ये देखो, ये बायोमोलिक्यूल को मिला करके, फिजिकल केमिस्ट्री को मिला करके, सब कुछ मिला जुला करके क्वेश्चन किया है। घबराना नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे, आप लोग को घबराने की जरूरत कुछ भी नहीं है। और ये डबल स्टैंड है, हेलिक्स थोड़ा बहुत जानते होंगे आप लोग, इस तरह से बन जाता है, दूसरा इस तरह से होता है,
और आपस में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, उनमें से ना वो एक ये वाला अगर दे दिया आपको, ये एक दिया है, ठीक है, यहाँ पे 5 डेज है, यहाँ पे 3 डेज है, ये दे दिया आपको। दूसरे का यहाँ पे 3 डेज होगा, यहाँ 5 डेज होगा, दूसरा बड़ा पार्ट नहीं दिया, एक बड़ा पार्ट दिया। ये भी कंफर्म होता है, जैसे यहाँ ए होगा, पहले यहाँ से थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। इसमें जो डीएनए जो मॉलिक्यूल, ये जो बेस मॉलिक्यूल होता है ना, AGCTU होते हैं, एडिनाइन, यूनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन, यूरासाइल होते हैं। ये अच्छा, ये दोनों में होते हैं, आरएनए डीएनए मिला करके। लेकिन डीएनए में जो होते हैं ना, शुरू के 4 होते हैं, शुरू के टोटल 5 बेस होता है, शुरू के 4 डीएनए में होता है। क्या होता है? AGCT, ये होता है डीएनए में। आरएनए में कौन सा होता है सर? आरएनए में कौन सा होता है सर? ये होता है AGCT, नहीं होकर यू होते हैं, ठीक है। और एक भी कहानी है इसमें, जी जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है सी के साथ, ए जो है AGC के साथ बना लिया, 3 AT के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ये होते हैं, ठीक। और फिर दूसरे में तो आप GC के साथ बनाते, AU के साथ बनाएगा 2, ऐसा होता है आरएनए में। खैर ये हम लोग इसमें आते हैं, तो ये क्या, ए क्या बनाएगा, ए यहाँ है तो दूसरा जो ऐसे यहाँ रहेगा तो यहाँ पे टी होगा, उसके साथ 2 हाइड्रोजन होगा। जैसे यहाँ टी है तो इसके इसमें ए होगा, कंपलसरी है, यही डीएनए टेस्ट होता है। अगर यहाँ जी है तो यहाँ सी होगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन बनाता है, ऐसे रहता है, कंपलसरी होता है। तो ये एक दिखाया तुमको, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। तो ये जो दोनों को अलग करने के लिए, अलग करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड सब तोड़ोगे आप, हाइड्रोजन बॉन्ड सब तोड़ोगे, तो अलग करने के लिए जो अमाउंट लगेगा वो पूछ रहा है आपको। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट। छोड़ के मत जाना, जो सब टफ है ये मैं छोड़ देता हूँ, नहीं मैं समझा रहा हूँ आपको, अगर नहीं समझ में आए तो बताना मुझे, ठीक है। मैं दोबारा ये क्वेश्चन लेके समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश करो। और मैं कम टाइम में बहुत अच्छा समझाता हूँ, आप देखो एक बार, समझो इसको। हमने तो ये इसको क्या करना है, अलग करना है। तो जैसे यहाँ पे जी है, यहाँ पे नीचे सी है, तो 3 बॉन्ड है, तो इनको तोड़ करके अलग करना पड़ेगा ये, ठीक है। यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ टी होगा, यहाँ 2 बॉन्ड है, इसको तोड़ करके अलग करना पड़ेगा। तो ये तोड़ के अलग करने में क्या एनर्जी लगेगा ये पूछा है, बाकी डाटा दे रखा है इसने। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द डबल स्ट्रैंड डीएनए इनटू 2 सिंगल स्ट्रैंड, ऐसे सिंगल स्ट्रैंड में अलग करने, किलो कैलोरी पर मोल। एवरेज एनर्जी पर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ 80 बेस पर 1, 80 बेस है, 80 बेस पेयर का ये एनर्जी कितना 1 कैलोरी है। तो देखो तो 80 बेस वाला कितने है, 80 बेस वाला 2 बॉन्ड होते हैं, कितने हैं हम लोग के पास, 1 2 3, देखो एक के नीचे यहाँ टी होगा, तो खाली ए टी दोनों जोड़ने, 1 2 3 3 3 4 5 6 7, 7 हम लोग का, तो 7 होगा, 7 तो 7 क्या होगा, 80 पेयर होगा, लेकिन एक पेयर में 2 बॉन्ड होता है, तो इंटू 2 होगा, ठीक है। और तोड़ने में, एक बॉन्ड तोड़ने में 1 लगता है, तो यहाँ इतने बॉन्ड तोड़ने में इतने होंगे। आपको ए और टी का 7 इंटू 2 इतने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ठीक है। ये कर दिया हम लोग को। उसी तरह से जीसी वाला अगर कहोगे, सीजी कर सकते हो, तो कितना यूनिट है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 4 4 4 4 5 6 है, देखना टोटल बैठ रहा है 6 इंटू 3 होगा, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इतना नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। एक बार टोटल जोड़ लेना, 7 6 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सही किए हम लोग। इसमें एक को तोड़ने में कितना एनर्जी लगता है, 1.5 लगता है, जीसी को 1.5 लगता है, 1.5 लगता है। अच्छा, ये एयू बॉन्ड तो होगा ही नहीं इसमें, डीएनए में एयू नहीं होगा, डीएनए में एयू नहीं होगा, ए के नीचे यू नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ए के नीचे यू नहीं होगा। क्यों? आरएनए में यू होते हैं, आरएनए में एजीसी यू होते थे, यू आरएनए में होगा, इसमें यू होगा ही नहीं हमारा, ठीक है। तो यू वाला होगा नहीं, बस इतना हो गया हम लोग का, ये आंसर हो गया। तो ये हो गया 14 प्लस ये कितना होगा, किससे मल्टीप्लाई का पता चुका, 90 9 इंटू 3 नोत्या 27, 90 9 इंटू 27, 7 4 11, एक इसमें 2 2 4 41 किलो कैलोरी आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा 41, आपका इंटीजर टाइप आंसर हो गया। कुछ नहीं समझ में आया तो बताना, हम दोबारा बता देंगे, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, ठीक है। आईआईटी का ट्रैप तुम निकल लो आईआईटी के ट्रैप से, ठीक है। कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा लगेगा आपको, लेकिन है नहीं, ध्यान से देखो आप। ए सैंपल, क्या लिख रहा है, ए सैंपल initially contain uranium 238 isotope of uranium, with time some of the uranium to the radioactively decay to Pb। ये क्या था, इनिशियली यूरेनियम 238 था, इनिशियली मान लो 1 मोल था, और Pb नहीं था, Pb है 206 वाला, Pb नहीं था 0, लेकिन धीरे धीरे खत्म होते हैं, 1 माइनस एक्स होगा तो ये x हो जाएगा, ऐसा। ये मोल में हम लोग लिए होंगे, अभी मोल में समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। Pb while the rest is remain unreacted, कुछ खत्म होगा कुछ रह जाएगा, ऐसा है।
व्हेन द एज ऑफ द सैंपल इज पी इनटू, अच्छा ये जो टी टाइम पे, ये हम लोग कौन सी एज पे ये लिख रहे हैं हम लोग, ये टी इक्वल टू 0 इनिशियली था और ये टी इक्वल टू था पी इंटू 10⁸ पे, मान लेते हैं 10⁸ पे, ये दिख रहा है यहाँ पे आप लोग को इसमें ये वाला हो गया ये, ठीक है। द रेशियो ऑफ मास ऑफ पीबी दैट ऑफ इन द सैंपल इज फाउंड टू बी 7। इनका अब यह जो इसका मास होगा ना, तो इसका मास का रेशियो ले लेते हैं, मोल कितना x, तो मास कितना हो जाएगा इसका x इंटू 206 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 238, ये जो बोल रहा है ये 7 है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये 7 है, ठीक है, 7 है। वैल्यू ऑफ पी, तो पी का वैल्यू पूछ रहा है ये पी। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन पुट कर देंगे, इक्वेशन पुट कर देंगे। कौन सा इक्वेशन पुट कर देंगे, पी वाला, टी इक्वल टू क्या होता है 2.303 बाई के लोग 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हम लोग का इनिशियल बाई ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। यहाँ से एक्स का वैल्यू सोल्व कर लोगे, एक्स सोल्व करना देखना 0.11 आता है यहाँ पे, ठीक है, 0.11 ही आते, सोल्व करोगे, नहीं 1 माइनस एक्स का वैल्यू 0.11 आया था, इसका वैल्यू 0.89 आएगा, 0.89 आएगा, ठीक है, हमने किए थे सोल्व। और के का वैल्यू पुट कर दो, पी का वैल्यू क्या है, पी इंटू 10⁸ इक्वल टू 2.303, और के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू हाफ लाइफ गिवन है, यहाँ पे हाफ लाइफ गिवन है, तो हाफ लाइफ का कितना होता है log 2 बाई ln2 2.303 log 2 बाई ये हाफ लाइफ 4.5 इंटू 10⁹, ये हो जाएगा आपका हाफ लाइफ, ठीक है। अब कर दोगे log, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड 1 माइनस एक्स का वैल्यू 0.11 होते हैं, करोगे आप सोल्व करोगे, ये वाला इक्वेशन सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, इसको करोगे तो लगभग ना पी का वैल्यू, इसको सोल्व करते हैं हम लोग, तो पी का वैल्यू 143 आ जाता है, 143 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, एक ही क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन है और एक क्वेश्चन में हल्का सा है, ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। आईआईटी माइंड का गेम है, पेशेंस का गेम है, आप इसको दोबारा आकर के पहले धीरे धीरे क्वेश्चन करो, फिर दोबारा आकर के इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है, अच्छा हाँ, वीडियो में जो आप जो देख रहे हो कोई जरूरी नहीं सारा क्वेश्चन एक तरफ करते हो, पेपर पे लिखो और लिखते जाओ कौन कौन सा क्वेश्चन किया, कौन कौन सा स्किप किया, दोबारा आकर के उस क्वेश्चन को करो, आप छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन को ट्राई करने नहीं छोड़ना है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके आएगा 2026 में। An organic compound P having molecular formula this, give a ferric chloride test and does not have intramolecular hydrogen bond. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे रहा है, तो ये जो लग रहा है क्या होगा, फिनोल है फिनोल है, फेरिक क्लोराइड FeCl3 टेस्ट देता है ना, तो ये क्या हम लोग का फिनोल है। जब फिनोल है तो हम लोग 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन में अनसैचुरेशन फैक्टर अगर इसमें देखोगे हम लोग का, तो कितना है यहाँ पे, वही बेंजीन में 4 ही है, 4 है, तो हम लोग का 2 तीनों ओ, अच्छा थोड़ा दूर दूर होगा क्योंकि आपस में बॉन्डिंग नहीं है, कौन सा बॉन्डिंग नहीं है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, आप इसको ये समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। An organic P have molecular formula this, give ferric chloride test and does not have intramolecular hydrogen bond. The compound P react with 3 equivalent of NH2OH to produce oxygen. अच्छा, ये जो P है हम लोग का ना, ये P है कि ये इससे रिएक्ट भी करता है, तो हम इसको चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा NH2OH, इनोल कीटोफॉर्म लो हम लोग, ठीक है, तभी समझ में आएगा, क्योंकि इससे तो रिएक्ट नहीं करेगा, तो कीटोफॉर्म लेते हैं हम लोग, तो कीटोफॉर्म अगर लोगे तो यहाँ हो जाएगा CO, यहाँ हो जाएगा CO और यहाँ हो जाएगा CO, ये हो गया आपका कीटोफॉर्म, ठीक है। अब ये रिएक्ट कर जाएगा 3 मोलो ऑक्साइड बनाने वाला होता है ना रिएक्शन, याद होगा आप लोग को, इतना जाने की जरूरत नहीं है, ये वाला रिएक्शन CO, ये यहाँ पे NH2OH, यहाँ से वाटर चला जाता है, C डबल बॉन्ड N, ये OH बनता है, तो ये 3 मोल से रिएक्ट कर जाएगा। द ट्रीटमेंट ऑफ P विद एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ KOH प्रोड्यूस ए कंपाउंड R एज द मेजर प्रोडक्ट। अब इसको क्या करना ना, यहाँ पे KOH ले लो और साथ में मिथाइल आयोडाइड ले लो, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होता है, 2 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन क्या होगा, एसिडिक होगा, तो ये बोल रहा है क्या, द ट्रीटमेंट ऑफ P विद एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ KOH, ये एक्सेस है CH3I, KOH है, तो तुम यहाँ पे एक H हटाओगे तो यहाँ माइनस होगा, ये माइनस तुम यहाँ ले आओगे तो ये I हटा दोगे, ऐसे आप सारा भी करोगे, यहाँ भी यहाँ करोगे तो फिर से एक H होगा, उस पर भी करोगे, आप सारा करोगे क्योंकि एक्सेस लिखा हुआ है, तो ये होते फाइनली क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे CO, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये CO, यहाँ पे CO और यहाँ पे 2 CH3 सब में लग जाएगा, ये आपका काम हो जाएगा, ये
एक्सेस ऑफ ये 6 मोल ये आपका रिएक्ट करके यहाँ आ जाओगे आप। यहाँ आने के बाद जो है एक्सेस, उसके बाद ये हो गया रिएक्शन ऑफ आर, ये आर बना ना, हाँ ये हम लोग का आर है, पी के बाद आर बनाइए, ठीक है। क्यू ऑक्साइम था यहाँ पे, क्यू ऑक्साइम बनाए नहीं हम लोग, ठीक है, ये आर बन गया। रिएक्शन आर विद एक्सेस ऑफ आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड ट्रीटमेंट ऑफ आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये हम लोग का आइसोब्यूटाइल CH3 ब्यूटाइल है, तो यहाँ पे CH2 ले लो, यही मैग्नीशियम Br है, ये है आपका। और उसके बाद इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ये काम किया है। तो यहाँ एक्सेस, ये एक्सेस है, जितना लेना है ये ले लो आप। गिव ए कंपाउंड S, ये S देगा द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी हम लोग जानते हो, ये वाला रिएक्शन कौन सा किस में लगते हैं, यहाँ थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ। कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं और CH3 MgBr लेते हैं ना यहाँ पे, और ये CH3 यहाँ आता है, ऐसे हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है OH, यहाँ आ जाता है CH3, और ये ऐसे बन जाता है। यही चीज हम लोग को बनाना था। ये कहाँ कहाँ बनाओगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो S हम लोग बना रहे हैं, S हम लोग बना रहे हैं, यहाँ बनाते हैं हम S। ध्यान दो आप ध्यान से, इतना जल्दी आपको कहीं भी सॉल्यूशन दिक्कत होगा नहीं मिलेगा, आप जो है खाली सोए मत, ठीक है। हम देख रहे हैं आप लोग को 90% स्टूडेंट यहाँ से आते आते सो जाते हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ सोचो मत, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, कंसेप्ट का गेम है, तो आप गेम को अच्छे से खेलो, ज्यादा टेंशन नहीं लो। आज का पेपर अगर आप ठीक से कर लिए तो समझो आपका प्रेशर सारा गया और आपका IIT अच्छा जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग को, CH3 हो जाएगा और OH हो जाएगा, ये रिएक्शन CH3 आएगा और OH आएगा, ये हो जाएगा। तो ये सब जगह यही सब हो जाएगा, बाकी तो दो जो CH3 था वो रहेगा ही, ये रहेगा ही आपका। और कहाँ था, और एक बात यहाँ पे था, CH3 ये रहेगा, आएगा जो हम लोग का, ये आ गया। यहाँ पे भी उसी तरह से आ जाएगा CH3OH, और यहाँ पे भी आ जाएगा CH3OH, ये हो गया हम लोग का S हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप इन कंपाउंड S, मिथाइल ग्रुप कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मिथाइल ग्रुप जुड़े ना, मिथाइल ग्रुप 9, 1 2 4 6 7 8 9, 9 मिथाइल ग्रुप है, ये हम लोग का हो गया आंसर, ठीक है। 9 है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं करती करेंगे तो आप लोग बताओगे ही कमेंट में, तो बताए कुछ भी गलती होते पब्लिक की नजर से बच नहीं सकती, गलतियां होगा तो बता दोगे आप लोग, ठीक है। अगला करते हैं हम लोग, फिर वही क्वेश्चन है, आगे बढ़ा है इसमें, नहीं दूसरा क्वेश्चन दिखा ना एक बार इसमें। ये जो हम लोग का क्वेश्चन था, ठीक है, आगे है ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ में एक क्वेश्चन और भी है इसमें, चलो इसको देखते हैं, करना नहीं है बस। और कितना क्वेश्चन है हम लोग का, 14 15 16 17, 3 क्वेश्चन, 14 15 16 17, 4 क्वेश्चन, बस 4 क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा। बस तक कंसिस्टेंसी से ही IIT क्रैक हो सकता है, छोड़ के जाओगे तो नहीं हो जाएगा, छोड़ने वाला गेम नहीं है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी विथ मोलिकुलर फॉर्मूला, आप लोग अगर ऐसे छोड़ के जाओगे तो हम पूरा वीडियो एक साथ नहीं बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन की बना देंगे जैसे जहां तक रहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड पी विथ मोलिकुलर फॉर्मूला दिस डिक्लोराइज ब्रोमीन वाटर, तो ये ब्रोमीन वाटर को डिक्लोराइज करता है, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड होगा इसमें। देखो तो अनसेचुरेशन कितना है इसमें, अनसेचुरेशन कितना है, अनसेचुरेशन कितना है, तो 18 19 20 20 - 18/2 तो 2/2 एक अनसेचुरेशन है, तो और वो ब्रोमीन वाटर को डिक्लोराइज करता है, इसका मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड, बस यही डबल बॉन्ड है और कहीं नहीं। 2 ऑक्सीजन जो है वो अल्कोहल टल्कोहल होगा, कुछ ईथर अल्कोहल, ठीक है। ब्रोमीन वाटर ऑल्सो शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव कर रहा है, तो हम लोग ऐसे कर लो, OH यहाँ पे H यहाँ पे CH3, ये भी चीजें होगा इसमें, ठीक है। तब ना आयोडोफॉर्म पॉजिटिव होगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव। पी ऑन ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद H2O2 गिव QNR, तो यहाँ पे इधर भी कुछ होगा लगा हुआ, इधर भी होगा, बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल है, घबराना नहीं है। तब तो हम भी घबरा गए थे, तो कैसे करेंगे, घबराना नहीं है, डबल बॉन्ड जो बोल रहा है करते जाओ, तुमको उससे क्या मतलब है, ठीक है। तो ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद H2O2, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है, Zn नहीं लिया है यहाँ पे, ओजोनोलाइसिस और H2O2 लिया है, तो यहाँ पे तोड़ करके आप एसिड बना दोगे एसिड। तो सर एसिड ही होगा कि क्या होगा, बिल्कुल ये कंफ्यूजन तो है, एसिड होगा, अगर यहाँ कार्बन होगा तो नहीं होगा, H है तो एसिड होगा ये एसिड। तो इधर भी है कुछ, इधर भी कुछ, इधर ऐसा है, लास्ट में यहाँ पे भी कुछ ऐसा मिलेगा आपको, CH3COH, ये आपको रहेगा, ये यही आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा ना,
अल्कोहल तो ये हाइड्रोफोम टेस्ट देता है, तो ऐसा भी है, इसे चलते रहो देखते जाएगा। व्हाइल कंपाउंड क्यू शोज पॉजिटिव हाइड्रोफोम टेस्ट एंड आर डज नॉट, क्यू एंड आर देता है, बस ये पॉजिटिव देगा तो ये पॉजिटिव नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या है ना, एक ऑक्सीजन यहाँ बचा हुआ था, 2 ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन इधर भी कहीं होगा, ये ऑक्सीजन ऐसे कर लो और इधर आप ऐसे और ऐसे कर लो, ठीक है, क्योंकि ये नहीं देना है हाइड्रोफोम टेस्ट आपको, और ये देना देखो ये देगा, तो ये पॉजिटिव जो दे रहा है व्हाइल कंपाउंड क्यू शोज पॉजिटिव हाइड्रोफोम टेस्ट, तो इधर वाला को क्यू समझो, इधर वाला को समझो क्यू आर समझो आप, ठीक है, ऐसे कर लिए हम लोग पॉजिटिव हाइड्रोफोम टेस्ट एंड डज नॉट पॉजिटिव हाइड्रोफोम टेस्ट। यहाँ से पढ़ते हैं क्यू एंड आर ऑन ऑक्सीडेशन विथ पायरिडीन पीसीसी, ठीक है, फॉलोड बाय हीटिंग विथ एसएनटी रिस्पेक्टिवली। तो पायरिडीन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सीओ बन जाएगा, यहाँ पे भी सीओ बन जाएगा, तो यहाँ पे आपका सीओ बन जाएगा, और हीट कर रहा है तो बाय हीटिंग गिव एसएनटी रिस्पेक्टिवली, ये वाला एस दे रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो हीट करोगे तो डिकार्बोक्सिलेशन भी हो सकते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन, ये हो जाएगा CO CH3, और ये हो जाएगा हम लोग का CH3 CH2 CO, और ये डिकार्बोक्सिलेशन कर देंगे, ठीक है। अब जोड़ते हुए कितना कार्बन था इसमें, 9 था, तो इधर कितना हो गया, 3 2 5 4 9 है ना हम लोग का, तो ये तो 2 चला जाएगा, हीट करोगे तो CO2 जाएगा ना, 2 चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर एक कार्बन दे दो, इधर एक कार्बन दे दो, ठीक है, यही होगा। इसका मतलब सर आप कर क्या रहे हो देखो आप ध्यान से देखो, अब इधर आ जाओ, यहाँ हम लोग का क्या है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे है COH, यहाँ पे CH2 CH3, देखो ध्यान से, ये जो डिकार्बोक्सिलेशन आ जाएगा तो यहाँ CH3 हो जाएगा ना, ये रहा, ठीक है, यहाँ COH रहा, ये रहा, समझ पा रहे हो, यहाँ पे CH2 है हमारा, ये रहा, 1 2 3 4 5 कार्बन इधर है, 1 2 3 4 5 कार्बन इधर है, और 9 कार्बन से 4 कार्बन इधर है, 4 कार्बन कितने, 1 2 3, यहाँ पे एक CH2 है, अब देखो 1 2 3 4 कार्बन इधर है, अनन हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे 4 कार्बन में से तो एक तो COH में डिकार्बोक्सिलेशन से चला गया, तो 1 2 3 बचा, इधर कितना 1 2 3 4 5 में से 1 2 3 4 5 में से तो एक तो डिकार्बोक्सिलेशन होकर के चला गया, तो 1 2 3 4 बचा हमारे पास, और यहाँ पे रिस्पेक्ट एक S है एक T है, ये वाला S होगा, ये T होगा, आगे ST के बारे में लिखा है आगे भी, बोथ SNT शो पॉजिटिव हाइड्रोफोम टेस्ट ऑन कंप्लीट, हाँ दोनों SNT देखो, ये भी ये पॉजिटिव हाइड्रोफोम टेस्ट होगा, ये देखो पॉजिटिव हाइड्रोफोम टेस्ट होगा, ये SNT सॉरी SNT, वो वाला S है तो ये वाला T हो जाएगा, SNT ये पॉजिटिव हाइड्रोफोम टेस्ट, ये भी पॉजिटिव हाइड्रोफोम टेस्ट, दोनों है, ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव हाइड्रोफोम टेस्ट हो गया, बोथ SNT फॉर्म पॉजिटिव हाइड्रोफोम टेस्ट, कंप्लीट कोपोलिमराइजेशन ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन SNT, चलो पहले 14 करते हैं, ठीक है, तो सम इसका पूछ रहे हैं, देखो यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन, तो 1 + 1 2 हो गया इसका आंसर, +1 2 हो गया इसका आंसर, इसका आंसर ना कोई दूसरा भी दिया था, ठीक है, 2 बेटर आंसर, 2 बेटर आंसर, दूसरा भी दिया था, ठीक है, उसको छोड़ो, ये 2 बेटर आंसर, ये हो गया। लेकिन एक बात और भी लिखा है यहाँ पे, तो हम लोग ना दूसरा क्वेश्चन में वो बातें पूछा है इसने, दूसरा क्वेश्चन में पूछा है, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन एक बार आपको दिखा देते हैं, फिर इसी पेज में हम लोग आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन उधर से उतना ही लिखा है, यहाँ पे कंप्लीट, दूसरा क्वेश्चन में जो हम लोग को लिखा है कंप्लीट पॉलीमराइजेशन, डरो मत, अभी मैं बताता हूँ, आसान है, 500 मोल का पॉलीमराइजेशन मोल ऑफ आर, कंप्लीट पॉलीमराइजेशन ऑफ 500 मोल ऑफ क्यू एंड 500 मोल ऑफ आर। IIT का रेस छोड़ के नहीं भागना है, अगर ये पेपर आपसे हैंडल हो रहा है तो आप रेस में आगे हो, समझे, छोड़ के नहीं भागना है गेम। कंप्लीट पॉलीमराइजेशन ऑफ 500 मोल ऑफ Q and 500 मोल ऑफ R गिव 1 मोल ऑफ सिंगल एसाइक्लिक पॉलीमर U। पॉलीमर पॉलीमराइजेशन कैसे होगा, तो पूछा है दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ U, चलो उसी में चलते हैं, कुछ नहीं, ये जो U बनाना इसका मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, ठीक है, तो और SNT से पॉलीमराइजेशन करता है, नहीं SNT से नहीं करता है, इससे कर रहा है 500 मोल ऑफ Q एंड 500 मोल ऑफ R, ये रहा R, ये रहा Q, ठीक है, R Q को मैं एक बार ठीक से लिख देता हूं, आपको लिखता हूं मैं CH3 and CH2 CHOH and CH2 COH, ये हो गया आपका R, और Q में कितना कार्बन होगा, 1 2 3 4 कार्बन, इसमें 5 है ना, 1 2 3 4 5, हाँ, इसका हो जाएगा आपका CH3 C
यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2 NCOH, 1 2 3 4 कार्बन। ये है हम आपका R, एक QNR है, ठीक है। ये बोल रहा है पहले पॉलीमर तो बनाए, फिर 500 ml ले लेंगे, आप समझा, मोल ले लेंगे। पॉलीमर जो बनाएगा, पॉलीमर आसान है, देखो क्वेश्चन सब रिएक्शन सब टफ नहीं किया, दिमाग लगाना टफ किया ये। पॉलीमर बन जाते हैं, यहाँ पे CO OH और इधर R OH होगा, तो ये ऐसे करके बनते रहेगा, ठीक है। तो यही करना, मुखामुखी हम लोग ऐसे रख देते हैं। ध्यान से देखो, अब इसको पलटते हैं हम, ध्यान से आप देखो, इस COH को इस साइड कर देता हूँ, COH और यहाँ पे हो गया हम लोग का CH2 और इसमें है हम लोग का एक CH, यहाँ OH और इस CH से हम लोग का यहाँ पे है एक इथाइल ग्रुप, इसे लटका दिए। ध्यान समझिए आप, नंबरिंग दे देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 इथाइल है ना, यहीं पे 5 हो जाएगा, यही हम लोग का, ठीक है। ये लिख दिया हमने इधर। अब इसको ऐसे जैसे ऐसे रहने दो, OH-CH3 को नीचे कर देते हैं, ये CO, ये OH, ये रख दिया और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं एक CH और ये रहा OH और ये CH में एक CH3, 1 2 3 4, ठीक है, ये रहा। अब क्या होगा, पॉलीमराइजेशन में इसका अल्कोहल और ये एस्टर बनते रहेगा, ऐसे पॉलीमर बनते रहेगा, ऐसे पॉलीमर इधर बनते रहेगा, ठीक है। ये पॉलीमराइजेशन हो जाएगा हम लोग का फाइनल चीजें। यहाँ फाइनल चीजें क्या हो जाएगा, इसका OH जाएगा, ठीक है, तो यहाँ CO ऐसे करके बनता रहेगा। इसको छोड़ देता हूँ यहीं पे, इसको ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। ET हम लोग चलते हैं कंक्लूजन में, OCO CH2 CH, ये Me और ये O इसका रहेगा, ऐसे जाएगा O ऐसे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बन जाए, 500 लो ना, ऐसे 500 बन जाएगा, ठीक है। 500 लिया है इसने। तो खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसका मोलिकुलर मास निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये 500 लो, फिर ये 500 लो, 500 लोगे ना, तो बीच में जो है 1000 ये मोलिकुल हो गए, कितने हो गए 1000 मोलिकुल। तो 2 मोलिकुल से एक यहाँ वाटर मोलिकुल जाएगा, तो 1000 मोलिकुल से कितना जाएगा, अगर 3 लोगे तो 2 जाएगा यहाँ पे हम लोग का, तो 999 जाएगा। तो हमारे पास जो ये पॉलीमर होगा ना, तो इसका जो मास होगा 500 इंटू इसका मोलिकुलर मास M1 प्लस दूसरे का 500 इंटू दूसरे का मोलिकुलर मास M2, इसका मोलिकुलर मास M1 एज्यूम कर लो, इसका मोलिकुलर मास M2 एज्यूम कर लो। यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा ना, 18 इंटू 999 हो जाएगा, ठीक है। 1000 मोलिकुल के, सोचो ना, 2 मोलिकुल के बीच में एक वाटर मोलिकुल जाता है, ठीक है, 3 के बीच में 2 जाएगा, इस तरह से, तो ये हम लोग को माइनस हो जाएगा। तो इसको, ये कैलकुलेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, U का मोलिकुलर मास हो जाएगा। ये कैलकुलेशन हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, एक बार करते हैं। करोगे तो आप M1 इसको निकालना, M1 निकाल लेना, M1 M2 निकाल लेना, तो 500 एक का आता है, 500 इंटू एक का मोलिकुलर मास आता है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किए थे 118 आता है, 118 प्लस 500 इंटू एक का आता है 104 ही आ रहा था, हाँ 104 माइनस 18 इंटू 999, ये कैलकुलेट कर दोगे सारा ये डाटा, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 93018, ये आपका आंसर हो जाएगा ग्राम में। इसमें पूछा है, ये अगला इसमें है, देख लेते हैं हम लोग, घबराना नहीं है, ठीक है, मैं हूं ना, इसका है, बस टेंशन मत लो। देखो, हाँ किसमें पूछा था, ग्राम में पूछा था, मोलिकुलर वेट ऑफ U, ग्राम में ही बताएंगे और किसमें बताएंगे, ठीक है। मोलिकुलर वेट पूछा है, तो वो आंसर हो गया, इसका आंसर हम लोग कर लिए, कितना आया था 93018, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये वाला देखो, ये पैराग्राफ थोड़ा सा आसान है, उतना टफ नहीं है। तो आज का पेपर अगर आप कंप्लीट कर लिए तो प्रेशर आपका, एडवांस के पेपर का प्रेशर खत्म होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन होगा, आप जो है स्ट्रॉन्ग बनते रहोगे धीरे धीरे। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरी साइनाइड, पोटेशियम आयोडाइड, तो ये क्या होता है ना, कई रिएक्शन में अब तक हम लोग कई जगह आ गया ये रिएक्शन, प्लस K3Fe(CN6), इसमें क्या करते हैं ना, +2 वाला जो है +3 वाला है और ये I- है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसका रिडक्शन हो जाता है, तो यहाँ बन जाता है हम लोग का K4Fe(CN6), यहाँ +2 वाला बन गया, रिडक्शन हो गया, I का I2 बन जाता है, तो यहाँ Ki3 में एग्जिस्ट करता है, ये Ki3 में एग्जिस्ट करता है। इसमें क्या है, एक I- है, एक I2 है इसमें, ठीक है। इसको बैलेंस कर लो हम लोग, तो बैलेंस कर लोगे तो यहाँ 4 के 4 1 5 के, तो 3 2 5 के कर लो, ये हम लोग को पोटेशियम 4 1 5 और 3 2 5 हो गया। अब सब कुछ बैलेंस है, आयोडीन देखना
3 है उधर, तो बैलेंस नहीं आया D2। Fe बैलेंस है, तो कैसे करोगे अब बैलेंस को, पोटेशियम को, ये चार्ज तो नहीं है, हटाओ चार्ज, ठीक है। ये दिखाने के लिए +3 था, आप समझ पा रहे होगे। टाइम ज्यादा नहीं करने, वीडियो की लेंथ नहीं बनाने हैं, तो टाइम वेस्ट ना करें हम लोग, आगे हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। तो इसको बैलेंस करने हम लोग को कर देंगे, टेंशन मत लो। तो 3 आई है ना, आई को करते हैं, तो इसको 3 ले लो आप, ठीक है, 3 ले लो। तो पोटेशियम कितना हो गया, 3 3 6 हो गया, उधर इधर इधर 3 3 6 हो गया। तो इसको 3 3 6, उधर 4 1 5 है, 4 1 5, इसको हम लोग I2 2 ले लो, उसको तो जितना 4, इसको भी 2 ले लो, तो 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 3 9, बैलेंस है ये, 3 दूना 6 3 9, सब कुछ बैलेंस है ये, ठीक है। तो ये बन गया। एक बार देखते हैं हम लोग कहाँ तक आ गए थे। रिएक्शन ऑब्जर्व, फिर से पढ़ लेते हैं। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड एडेड टू एन एक्वस रिवर्सिबल रिएक्शन ऑब्जर्व व्हिच इज कॉम्प्लेक्स P फॉर्म, ये P कॉम्प्लेक्स बना। In a strong acidic medium, the equilibrium shift completely toward P, अगर एसिडिक रखोगे तो completely P की तरफ चला जाता है। एडिशन ऑफ जिंक क्लोराइड टू P, इसमें जिंक क्लोराइड अगर डाल दो, ZnCl2, ठीक है, डाल दो, P slightly acidic medium result in the sparingly soluble complex Q। पूछा क्या थी, नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ P। हाँ उतना क्या, ये P बना ना, उसको छोड़ो, ये P बनाना, ये P बनाना, तो ये कितना मोल चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, इसका मोल पता करना है हम लोग को। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ P, ये 2 मोल P बनाया है हम लोग को, ये 3 मोल चाहिए, बस सीधे सीधे ये 3 आंसर हो गया। तो कहाँ घूम रहे हो हम लोग, चलो आगे चलो, आगे और एक क्वेश्चन है इसके। तो ZnCl2 से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये पूछ रहा होगा। देखो वो सारा सेम था, यहाँ देखो नंबर ऑफ जिंक आयन पर जेन इन दी मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ Q, ठीक है। तो Q आगे हम लोग बनाओगे तब मिलेगा हम लोग के पास इससे। तो इसको ध्यान से देखो आप, बन जाएगा अभी हम लोग को, इसको ध्यान से देखो एक बार। क्या ध्यान से देखना है, ये देखो Zn+2 के साथ इसका रिएक्शन लिखना है। यहाँ पे कितना चार्ज होगा, -4, सीधी सीधी बात है। तो ये बन जाएगा Zn2 -4 को कंबाइन कर लिया, +4 हो गया ये, और बन गया FeCN6। ये आप इसको ऐसे छोड़ दो, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये आपका प्रेसिपिटेट होगा। तो इसमें क्या होगा, जिंक का नंबर पूछ रहा था, जिंक का नंबर हो जाएगा 2। देखिए एक बार ये पूछता है ना, नंबर ऑफ जिंक आयन पर जेन, जिंक आयन पर जेन इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ Q। Q का फॉर्मूला क्या हो गया हम लोग का, Zn2 एंड FeCN6, ये हो गया। तो यहाँ पे 2 कर दो हम लोग। तो इसका 3 भी आंसर दिया था, कुछ और बनाता था, बनाने दो, हम लोग यही बनाएंगे, ये आंसर है। वाह, थैंक यू, हैव ए गुड डे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, कमेंट करें। हैप्पी गुड डे।